नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ईरान से जुड़ी एक बड़ी खबर है और ये खबर ईरान से जितना ज्यादा जुड़ी हुई है उतना ही अमेरिका और इजराइल और बाकी दुनिया से भी जुड़ी है। 9/11 आपको याद होगा, जब अमेरिका पूरा दहल गया था और पूरी दुनिया सहम गई थी। अमेरिका में हजारों में मौत हुई थी, सैकड़ों में नहीं। वो एक नरसंहार था, हमला नहीं, नरसंहार था। और उस 9/11 का इफेक्ट कितना हुआ इस दुनिया पर, यह भी आपने देखा। अफगानिस्तान में इतने लंबे वक्त तक युद्ध चला, पाकिस्तान में एबटाबाद में अमेरिका ने ऑपरेशन किया, सब दुनिया ने देखा है, कुछ बताने की जरूरत नहीं। क्या दोबारा 9/11 जैसे नरसंहार की तैयारी है, नरसंहार हो सकता है दोबारा? ये खामनेई के कमांडर ने बताया है और पूरा सच बताया है। और सच आप सुनेंगे तो वो और हैरानी भरा है, चौंकाने वाला है। ये ईरान नहीं प्लान कर रहा है 9/11 जैसा कुछ। ईरान की कोई प्लानिंग नहीं है। ईरान ने पहले ही दुनिया को सचेत किया है कि ये एप्स्टीन गैंग जो है, ये 9/11 जैसा कुछ खुद ही करवा सकता है, क्योंकि एप्स्टीन गैंग बहुत बुरी तरह फंस चुका है। इसको खुद को बचाना है। और ऐसे लोग जो बेवजह युद्ध में लाखों लोगों को, हजारों लोगों को मार रहे हैं, उनसे आप ये उम्मीद मत करिए कि वो अपने लोगों को बख्श देंगे। ये हमेशा किसी भी देश में अगर शासक वो क्रूर है तो क्रूरता सबके लिए होती है, आखिर में अपने को ही शिकार बनाता है। तो ईरान के कमांडर ने, खामनेई के कमांडर ने बताया, और कुछ उसने और जो है ड्रोन से जुड़ी भी जानकारियां दी है ईरान ने, कि किस लेवल पर इजराइल और अमेरिका भी हारते हुए युद्ध में, फजीहत होते हुए युद्ध में, भारी नुकसान उठाते हुए युद्ध में अब किस नए रूट पर जा रहा है। इसका मतलब, अगर ये सब कुछ सच है तो इसका मतलब, मैं उस शब्द बताया था ना, हमारे एक वरिष्ठ भाई हैं अनिल जैन, खप्तुल हवास। तो अब ट्रंप बिल्कुल खप्तुल हवास हो चुका है। और ये खप्तुल हवास हो भी क्यों ना, स्टारमर जैसा साथी क्लास लगा दिया स्टारमर ने। हम आपको स्टारमर को भी सुनवाएंगे, लेकिन इन सब लोगों को सुने, ये बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। और सतर्क सावधान दुनिया को भी रहने के लिए, और खासकर भारत की मीडिया को तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दुनिया की मीडिया जरूर इस पर नजर रखेगी। ये भारत के, ये तो इनको मीडिया कहने में क्या शर्म कितनी आती है हमें, आप नहीं समझ सकते हैं। लाइए जरा भाव को जोड़िए पहले स्क्रीन पर, ले आइए। स्वागत है भाव। मैं आपको सीधा सबसे पहले ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी का पोस्ट दिखाता हूं। अली लारिजानी का पोस्ट देखिए। हालांकि भारत में, हालांकि ये समझने वाले बहुत लोग होंगे, क्योंकि हम नहीं समझते हैं, लेकिन अरबी होगा तो भी समझेंगे, फारसी होगा तो भी भारत में समझने वाले लोग हैं, उर्दू होगा तो समझते ही हैं बहुत लोग। लेकिन ये लिखा है, मैं इसका हिंदी अनुवाद आपको बताता हूं। कोट अनकोट, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लालजानी का बड़ा दावा, उन्होंने क्या लिखा है? सुना है कि एप्स्टीन नेटवर्क के बचे हुए लोग, जो बचे हुए लोग हैं, 9/11 जैसी किसी घटना की साजिश रचकर उसका आरोप ईरान पर लगाने की योजना बना रहे हैं। सुना है एप्स्टीन नेटवर्क के बचे हुए लोग 9/11 जैसी घटना की साजिश रचकर उसका आरोप ईरान पर लगाने की योजना बना रहे हैं। लारिजानी ने कहा कि ईरान ऐसी किसी भी आतंकी योजना के खिलाफ है और अमेरिकी जनता के साथ उसका कोई युद्ध नहीं है। ये हालात, पहले हम इसी पर सवाल लेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है। 3 टॉपिक में लिया हूं, तीनों हटा दीजिए इसको। ये हालात क्यों लगता है ईरान के स्टेटमेंट को हम नहीं एंडोर्स करते, लेकिन लालजानी का ये संदेह, फिर मैं कहता हूं कि अपने तर्कों पर आदमी कसता है उसको। क्या भाऊ, जो हालात इस समय अमेरिका के साथ हैं, अमेरिका ने कल शायद हम और आप कार्यक्रम किए थे, अमेरिका भीख मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था ट्रंप। चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, आ जाओ होरमुज में आप लोग। आज की खबर,
आज की खबर वो भी दर्शकों ने देख ली है, हम अपडेट एक-एक दिखाए हैं, कोर्ट मतलब बिल्कुल जो वहाँ का मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट। ब्रिटेन ने मना कर दिया, फ्रांस ने मना कर दिया, मना ये नहीं है कि साइलेंट है, मना कर दिया, कहना हम नहीं आएँगे। जर्मनी ने मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले मना किया, जापान ने मना कर दिया, मतलब जिनसे-जिनसे कहा था, सबने मना कर दिया, सबने मना कर दिया। इसलिए ये जो कहलाई जानी थी ना, मुझे इसलिए इस पर थोड़ा-सा सोचना पड़ रहा है कि ऐसे हालात में अगर 9/11 हो जाए, तो फिर ये जो लोग मना किए हैं, इनके पास मजबूरी हो जाएगी कि वो अमेरिका के साथ खड़े। कि 9/11 हो गया, अब तो पूरी दुनिया को खड़ा होना पड़ेगा आतंक के खिलाफ। ये अच्छा, ये आतंक के खिलाफ जो सिलेक्टिव लड़ाई है अमेरिका की, इससे कोई दुनिया अनजान नहीं है, पूरी दुनिया को पता है। पूरे दुनिया को पता है आशीष जी कि ये डॉलर और पेट्रोल का लड़ाई है, ये डॉलर और एनर्जी का लड़ाई है। हाँ, उसके तहत सद्दाम हुसैन के पास केमिकल वेपन थे, मिले नहीं मिले। हुँ, बहुत बड़ा वेनेजुएला में अनरेस्ट है, इसलिए यही उस राष्ट्रपति को उठा के लाए। हुँ, क्या कौन ने अधिकार दिया किसी और राज्य देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का? ईरान में मानव अधिकार को लेकर बहुत चर्चित है और इन्हीं की मिसाइलों ने 168 बच्चे मारे हैं। हुँ, 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 अब एक हमें जो फायर एक्सटिंग्विशिंग होता है, आग बुझाने के हुँ, तरीके, उसमें हुँ, एक सवाल ये पूछा गया था और मुझे हुँ, किसी ने बताया कि जब हुँ, तेल के कुएं में आग लगती है तो कैसे बुझाई जाती है? हुँ, वहाँ पानी, फोम ये तो काम नहीं करेगा। हुँ, 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 तो बोले तेल के कुएं में जब आग लग जाती है, तो तेल के कुएं में जहाँ आग लगी उस मुहाने के पास एक बम विस्फोट किया जाता है। हुँ, मैंने बोला हुँ, आग लगी और बम विस्फोट? तो आग भड़क हुँ, जाएगी, बोले नहीं। उस बम विस्फोट से आसपास का हुँ, एक 100 मीटर के दायरे का ऑक्सीजन कट ऑफ होता है हुँ, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फायर नहीं होगा। हुँ, तो अब ये जो आग लगी है, इस आग को बुझाने के लिए क्या कोई बम विस्फोट होगा? क्या 9/11 जैसा होगा ताकि एक विश्व की सिंपैथी मिले? हुँ, कि देखो अब ईरान को तो निपटाना ही पड़ेगा, 9/11 कर दिया, बताइए बस अमेरिका पे ऐसा कर दिया। अमेरिका में जो विरोध है वो भी थोड़ा-सा ढीला पड़ जाएगा कि नहीं अब तो ये ईरान को करना पड़ेगा, अब तो बहुत अति हो गया। ईरान, अमेरिका के खासकर डोनाल्ड ट्रंप ये जो पगलट किस्म के लोग होते हैं ना आशीष, ये किस हद तक जा सकते हैं आप पता नहीं आपको। मतलब ये आत्मघाती रास्ते हो जाते हैं। ये अपना ही नुकसान करके दूसरे को बदनाम करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे में ईरान की कूटनीति देखिए, उन्होंने पहले हवा निकाल दी इसकी, हुँ, कि हम आपको बता दें ये अपने ऊपर भी खुद के हमला करके हमारा नाम से बिल फाड़ सकते हैं। हुँ, हम पहले ही बता रहे हैं, हम हुँ, बोल के मारते हैं, हम पीठ के पीछे हुँ, हमला नहीं करते। हुँ, हमारा अमेरिका के बार-बार ईरान देखिए अरे ईरान पहले दिन से कह रहा है, हमारा हुँ, अमेरिका के जनता से कोई दुश्मनी नहीं है। हुँ, हमारी हमारे पड़ोसी देशों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। अमेरिका इस वॉर में क्यों आया हमें पता नहीं है। अमेरिका इस युद्ध से वापस चला जाए, हमारी और इज़राइल की चलती जाएगी, हम अपना देख लेंगे। पड़ोसी मित्र किसी और को अपना एयर बेस मत अपने बेसेस मत दीजिए यूज़ करने को हमारे खिलाफ, तो आप हमारे दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे। हुँ, यदि हमारे दुश्मन के आप दोस्त बन जाएँगे, तो फिर हमारे दुश्मन कहलाएँगे। हुँ, फिर हुँ, मिसाइल थोड़ी-सी इधर-उधर हो जाती है। अमेरिका को भी वार्निंग कर दी कि आप जल्दी वापस जाइए, नहीं तो फिर आप बार-बार कहेंगे कि टेक्निकल फॉल्ट हो गया, क्रॉस फायरिंग में हमारे गिर गए। हुँ, हमको कुछ से फ़र्क नहीं पड़ता, टेक्निकल फॉल्ट गिर गया, चलो टेक्निकल तुम जानो। क्रॉस फायरिंग में गिर गए, तुम जानो। हमें पता है किसने गिराया। तुम अपने आप को खुश हो कि चलो हमारे टेक्निकल गिरे तो है ना, नुकसान तो हुआ। तो कुल मिलाकर किस हद तक ट्रम्प सोच सकते हैं, उस हद तक जाके पहले ही आगाह करना, हुँ, इससे बढ़िया कूटनीति और क्या हो सकती है। हुँ, ईरान के मिसाइल ही नहीं डांस करते भैया, उनकी कूटनीति भी डांस करती है। हाँ, ये ये बता कई दिया मौकों उन्होंने। पे दिखाया।
चाइनीज चाइनीज फ्लैग के जहाज चले जाएंगे। हम्म, उसके आगे की बात, कोई चाइनीज करेंसी में पेमेंट करके तेल लेके जाएगा तो वो चला जाएगा। हम्म, डॉलर के मुंह पे एक और तमाचा। हम्म, हार्मुज से 1 लीटर पेट्रोल निकाल के दिखाओ, पूरे एस्कॉर्ट के साथ, लोहा मान लेंगे आपका। करने को तैयार नहीं है। अमेरिका बार बार बैकफुट पे ही आ रही है कि हमने उनको नष्ट किया, हमको पता नहीं क्या टारगेट करना है। लेकिन फिर अमेरिका बाकी देशों को कहता है कि अरे तुमको टारगेट हम देते हैं ना, हार्मुज को टारगेट करो, कब्जे में ले लो। हम्म, वहां नेवी के हाथ पैर फूल गए, सबको हम्म। बुला रहा है, आ जाओ आ जाओ। तो ये 10 जगह मार खा चुका है। अब इससे कोई ऐसा बड़ा कांड करना कि देश के भीतर ईरान के प्रति एक नफरत की ज्वाला उभरे, पूरे विश्व नफरत के दृष्टि से ईरान को देखे। हाँ। और अमेरिका कितना झूठ बोलता है, सद्दाम हुसैन की इसमें दिखा है। वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। हम्म। आपको दिखाते हैं ना, अभी ये पहली खबर हम लाए थे। अगली खबर लाइए जरा। जो है कमांडर IRGC के खत्म अल अनबिया का रोज आप देखते होंगे, वीडियो आता है खत्म अल अनबिया का, जो ऑफिशियल वहां से ब्रीफिंग होती है। सुनिए जरा। قابل توجه کلیه کشورهای همسایه و مردم مسلمان منطقه، دشمن شکست خورده در میدان نبرد نظامی و در ائتلاف سازی سیاسی علیه ایران به مکر و حیله روی آورده است و با یک نقشه شیطانی از پهپاد شاهد 136 ایران کپی سازی کرده و به نام جدید इसमें پهپاد नीचे لوکاس ट्रांसक्रिप्ट به اهداف पढ़िएगा। غیر موجه ट्रांसक्रिप्ट इसमें पढ़िएगा। अटेंशन टू ऑल द नेबल्स एंड मुस्लिम पीपल ऑफ द रीजन, द डिफीटेड एनिमी इन द मिलिट्री बैटल एंड द पॉलिटिकल कोलिजन अगेंस्ट ईरान हैज रिस्टोर्ड टू ट्रिकरी। मैं आपको हिंदी में पूरा बताता हूँ क्योंकि नीचे आप पढ़ते रहिए। हिंदी का इसका मैं अनुवाद मंगाया हूं। इसमें है कि खत्म अल अनबिया के प्रवक्ता ने यूएस और इजराइल पर शैतानी साजिश का आरोप लगाया है। दावा किया कि दोनों देशों ने ईरान के शाहेद 136 ड्रोन के डिजाइन की कॉपी की। जो शाहेद 136, शाहेद 136 आप पहले दिन से याद करिए, सबसे ज्यादा तबाही ड्रोन ने मचाया है शाहेद 136 ने, दूर दूर तक जाकर के। इसकी डिजाइन की कॉपी की है और इसे मॉडिफाइड करके लुकास ड्रोन बनाया है। लुकास ड्रोन दिखने में इसी शाहेद 136 जैसा है, ताकि तेहरान पर रीजनल ड्रोन हमलों का झूठा इल्जाम लगाया जा सके। यानी इजराइल और अमेरिका ने लुकास ड्रोन बना करके, इसका कहने का पूरा मतलब क्या है कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के शाहेद 136 की कॉपी की और बिल्कुल हूबहू वैसे ही लुकास ड्रोन बनाया। उससे जो मिडिल ईस्ट में ईरान के पड़ोसी देश हैं, उन पर कई जगहों पर वो खुद हमले कर रहा है और वो हमले करके ये स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है कि ईरान बहुत सारे सिविलियन के इलाकों में, खासकर सिविलियंस के क्षेत्र में जो ड्रोन गिर रहे हैं, वो सिविलियंस पर मतलब नागरिकों पर हमले करने के जिम्मेदार है ईरान। ये उसके ड्रोन्स आ रहे हैं, जबकि वो ड्रोन शाहेद 136 का कॉपी है और उसको जो है बदनाम करने के लिए उन्होंने बनाया है। भाव देखिए, वहां 9/11 वाला, यहाँ पर शाहेद 136 की कॉपी लुकास। और ये लुकास ड्रोन, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये लुकास ड्रोन, ये तो कई मीडिया रिपोर्ट्स में था कि इसी युद्ध में ईरान के ड्रोन्स को देख करके जवाब देने के लिए लुकास बनाया है एकाएक। देखिए आशीष जी, अभी हम बार बार ये देख रहे हैं और हम न्यूज लॉन्चर पे तो पिछले 4-5 दिन से कह रहे हैं कि अमेरिका बैकफुट पे आ गया है, इजराइल बैकफुट पे आ गया है, पूरे विश्व को शांति की अपील कर रहा है। ऐसे में ये चाहते हैं कि और लोग इस युद्ध में पार्टिसिपेट हो। ये तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेलना चाहते हैं पूरे विश्व को। तो जो बाकी खाड़ी के देश है वो लगातार ये कह रहे हैं कि भैया हमको अभी सिविलियन पे अटैक नहीं हो रहे, सिर्फ अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक हो रहे हैं। तो वो आपस में मिलके ये भी कह रहे हैं कि भैया इस युद्ध से हमको निजात दिलवा दो। क्योंकि जब अमेरिका अपने बेस को ही नहीं बचा पाया, अपने एम्बेसी को नहीं बचा पाया, अपने ऑयल कंपनीज को नहीं बचा पाया, तो फिर बाकी इन देशों का क्या बचा पाएगा।
उनका विश्वास टूट गया, इसलिए वो बैकडोर डिप्लोमेसी से कहीं ना कहीं इन लोगों से, जब बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है खाड़ी के देशों की आपस में, तो ये बात अमेरिका को पता नहीं चली, ये तो नहीं चली। तो फिर आप क्या कर दीजिए, आप हमला कर दीजिए ड्रोन से, खुद ही कर दीजिए हमला और बोल दीजिए बताओ ईरान का ड्रोन है, देखिए यही ड्रोन पकड़ में आया। और इस लेवल पे जाइए कि नहीं, अब आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, अब ईरान सुन ही नहीं रहा है किसी बात को, अब ईरान सिविलियन, अब हमको एक होना पड़ेगा, अब हमको युद्ध में उतरना पड़ेगा, ये स्थिति लाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ईरान, मैंने कहा ना, ईरान 2 कदम आगे की सोच रखता है इससे, हाँ, हर इसलिए जगह पे 9/11 कदम। का पहले ही बता दिया उन्होंने, ये ड्रोन का बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग करके बताया, बाकायदा वीडियो सामने ला के बताया हम्म, कि बाकी देश सतर्क रहे, ये आपका तथाकथित मित्र, ये आपको ही, एक होता है क्रिएट क्राइसिस एंड देन मैनेज क्राइसिस, हम्म, तो अमेरिका इज नोन फॉर दैट, इट क्रिएट्स क्राइसिस एंड देन मैनेजेस क्राइसिस एंड सेज दैट सी आई एम योर क्राइसिस मैनेजर। हम्म, तो जब वो कहते हैं कि भाई ईरान हम पे हमले नहीं कर रहे, आप पे हमले कर रहे हैं, हमको बख्श दो इसमें से, तो ये बताने का प्रयास हो रहा है कि ईरान आप पे भी हमला कर रहा है, देखिए ये ड्रोन गिरे, आप इसको क्या कहोगे। तो इसको भी उन्होंने असली नकली का भेद कर दिया। जरा मैं ट्रम्प को ही सुनवा देता हूँ, खप्तुल हवास ट्रम्प को, जरा सुनिए, ये लेटेस्ट जो है। खप्तुल हवास, अच्छा नाम दिया। हाँ, ये 5:30 बजे हम ये कार्यक्रम जब लेके आ रहे हैं, मतलब अब से 2 घंटे पहले जो है ये आखिरी जो अभी उनका बयान आया है वो बयान है, सुनवा दीजिए भैया। That we are nowhere near sending ground troops to the Middle East. I'm not talking to people like you about that. I mean, why would I tell you I'm sending or not sending? I don't talk about military strategy. Who would talk about it? I mean, who would answer a question like that? Do you have a comment on this? एक बार और चलाइएगा, ऑडियो कम है, एक बार और चलाइएगा, समझ में आ रहा है हालांकि पर्याप्त है, चलाइए एक बार फिर से, रिपीट कीजिए एक बार। Said that we are nowhere near sending ground troops to the Middle East. I'm not talking to people like you about that. I mean, why would I tell you I'm sending or not sending? I don't talk about military strategy. Who would talk about it? I mean, who would answer a question like that? Do you have a comment on this? ये रिपोर्टर ने सवाल पूछा, पिछले हफ्ते आपने कहा था, और ये सवाल तो जायज सवाल है क्योंकि पिछले हफ्ते हम सबने कार्यक्रम भी हमने किया था। पिछले हफ्ते आपने कहा था कि हम मिडिल ईस्ट में जमीनी सैनिक भेजने के जो है फैसले के आसपास नहीं है। ट्रंप ने क्या कहा, मैं आप जैसे लोगों से इस बारे में बात नहीं करता, मैं आपको क्यों बताऊंगा कि मैं भेज रहा हूं या नहीं भेज रहा हूं, ऐसे सवाल का जवाब कौन देगा। आप जैसे लोगों को आप नहीं बताओगे तो कैसे लोगों को बताओगे, बताओ, वैसे लोगों को भेजा जाए। अगर आप, ये कहाँ का है, ये देखिए, ये एयरफोर्स 1 की बाइट है भाऊ। अगर आप उन जैसे लोगों को बताओगे नहीं तो एयरफोर्स 1 में उनको खड़ा क्यों किए हो, एयरफोर्स देखिए 1 में कैसे आशीष, खड़ा किए? पेंटागन में बड़ा क्लियर बता दिया है सारी एजेंसीज के रिपोर्ट की एनालिसिस करके कि वहां ट्रूप भेजना बहुत ज्यादा घातक होगा और बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज होगी। मैंने आपको कहा कि अमेरिका में जहाज गिर जाए प्रॉब्लम नहीं, अब्राहम लिंकन डूब जाए प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लोग मरने पे वहां बहुत रिएक्शन स्ट्रांग होता है। वो हमारे देश जैसा नहीं है, ये लाशें आती रहेगी तिरंगे में, पूरा गांव 2 दिन रोता है, चौथे दिन से अपना गुलाब जाम रसगुल्ले खाने में लग जाता है। वहाँ ह्यूमन लाइफ की बहुत वैल्यू है अमेरिका में, और भयानक उस पे रोष होता है। तो क्या हम आर्मी उतारे या नहीं उतारे, ये छोड़ दीजिए, जो ईरान का दिल है जहाँ ऑयल रिफाइनरीज है, वहां के लिए 2,500 कमांडो निकले, वो अभी तक नहीं पहुंचे, वो सिर्फ खबर ही रह गए, क्योंकि खुर्द का बदला ही नहीं लेना शुरू कर दिया तो ये पूरा मिडिल ईस्ट तबाह हो जाएगा। सुनने में आया कि मिडिल ईस्ट ने बहुत जबरदस्त प्रेशर डाला है कि कोई भैया उधर हाथ मत लगाओ, ये हमारा ये नेस्तनाबूद कर देगा। कॉर्पोरेट लॉबीज ने हाथ लगाया है कि मत, डोंट, यू कैन नॉट शेल दैट खुर्द, अदरवाइज वी ऑल विल बी शेल्ड।
कई इंटरनेशनल पोर्टल्स इस पे इंडिकेट कर रहे हैं। अब आपने पहले बोला कि हम समय आने पे अब कैसे उस शब्दों पे रहेगी, फिर आपको बताएंगे क्या? खप्तुल हवास क्यों कहा था? यही है, देखिए कैसे आदमी बौखलाया हुआ है मुझे कि मुझे याद आया मुझे तो याद होता है। आया मुझे याद आया एक कॉन्क्लेव में रजत शर्मा ने एक सवाल पूछा था गृह मंत्री को, अमित शाह को, हम्म, कि जब इतना सारा आपका अचीवमेंट है, लेकिन उस अचीवमेंट में ये भी तो हुआ कि पैरामिलिट्री फोर्स के लोग खाना खा रहे थे और नक्सली आके सबको भून के चले गए। हम्म, तो अमित शाह जी का रिप्लाई था कि फिर नक्सली फोन करके नहीं आते, ऐसे ही आते बोले। हम्म, तो बोला कोई इंटेलिजेंस इनपुट भी तो होगा ना आपके पास, या तो वो फेल हो गया होगा। हम्म, गृह मंत्री का रिपोर्ट था, बोले रजत शर्मा जी मैं आपके चैनल पे थोड़ी बताऊंगा कि इंटेलिजेंस इनपुट क्या है। ये देश का गृह मंत्री किसी चैनल पे बताएगा इंटेलिजेंस इनपुट क्या है? वो तो हमारे पास है, हम देख लेंगे। क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था आशीष। इंटेलिजेंस इनपुट होता तो वो जवान मरते नहीं, नक्सली मरते। जब जवाब नहीं था तो फिर उसका एक वाया एक रास्ता है, बाईपास। आपको थोड़ी बताऊंगा। अरे भैया हमको मत बता, उनको तो बताता जो खाना खा रहे थे। उन्हीं को बताना उनको क्यों था, हमें मरने नहीं के लिए पता। छोड़ दिया? बस मुझे वही वाकया एकदम याद आया जब ट्रंप ने कहा आपको थोड़ी बताऊंगा कितने भेजूंगा और क्या भेजूंगा, क्योंकि भेजना ही नहीं है। यदि इनकी इसको हालत 100 भी भेजने होता तो यह 1000 बताता। तो इनकी इस हालत लंपट की क्यों हुई? आदत मैं है। आखिरी एक बयान खाली सुनाऊंगा। स्टारमर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, सुनाइए जरा। I want to take a moment to set out how we're responding to this crisis and standing up for the British people. Our priority is always the national interest, and so we have been clear and consistent in our objectives throughout this conflict. First, we will protect our people in the region. Second, while taking the necessary action to defend ourselves and our allies, we will not be drawn into the wider war. And third, we will keep working towards a swift resolution that brings security and stability back to the region and stops the Iranian threat to its neighbours. I want to see an end to this war as quickly as possible, because the longer it goes on, the more dangerous the situation becomes, and the worse it is for the cost of living back here at home. Now, in recent days, I've visited community centres in England and Northern Ireland, and I know people are really worried about what this means for them. And look, I grew up working class in the 1970s. I remember how it feels when you're struggling to make ends meet. It's a knot in your stomach every time the bills come through the door. And that's at the forefront of my mind in meeting this crisis. हमेशा भूख परेशान नहीं करती, हमेशा परेशान जो करती वो भूख ही नहीं होती। कई बार दरवाजे से आने वाले बढ़ते बिल भी आपको विचलित करते हैं। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के लिए अपना इंटरेस्ट पहला है। और अब मुझे लगता है कि ये युद्ध जितना लंबा चलेगा, उससे महंगाई का जो उतना भयावह होता जाएगा। भयावह होता जाएगा। और अब मैंने कुछ कम्युनिटी सेंटर्स में मैंने देखा है कि अब वो महंगाई की आंच लोगों तक पहुंच रही है। और सबसे पहले उसने बड़ा क्लियर कर दिया कि हम हमारा अपना इंटरेस्ट पहले देखेंगे। एक लाइन में वही लाइन ही है, वी विल नॉट बी ड्रॉन इनटू द ईरान वॉर, आवर प्रायोरिटी इज नेशनल इंटरेस्ट एज वी वांट स्टेबिलिटी। हमारे देश में उल्टा है। We will go as per the American policy. We don't have our own national interest.
वी वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द अमेरिकन। जिस हिसाब से भारत का रवैया दिख रहा है पूरे इसमें, ट्रेड डील से लेके इस युद्ध के तक, धूलमूली है। मैं उन एंकर और एंकरनियों को पूछना चाहता हूं जो चीयर लीडर बनी हुई है कि भारतीय नेवी पहुंच गई थी हारमुज में, अब कितने जहाज निकाले वहां से? अरे कम से उनको कम अपने पता देश के फौज को तो बदनाम मत करो। उनको पता ही नहीं है, दिक्कत तो यही है। आखिर यही चीयर लीडर्स के बारे में समझिए, उनको पता ही नहीं है। सचिन तेंदुलकर बैटिंग पे है, वसीम अकरम बॉलिंग पे है। सचिन तेंदुलकर ने छक्का मारा तो भी चीयर लीडर अपना जो है वो करने लगे, चीयर करने वो लगे। कमर हिलाते हुए झूम झूम करती है। हाँ, और वसीम अकरम ने अगली बार पे बोल्ड कर दिया सचिन को तो भी तो भी चीयर झूम झूम करने करती है। लगे। उनको पता ही नहीं कि कब करना है। दिक्कत तो ये है, या तो वसीम अकरम के लिए चीयर कर लो या सचिन के लिए कर लो, वो सबके लिए कर रहे हैं सब। बस ये उनको पता चल जाए कि आजकल वो पापा के साथ इनका कनेक्शन बढ़िया है। बस हाँ भाई, इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आएंगे अपडेट्स के साथ। जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होंगे वो लेकर के आएंगे, देश की और बाकी मिडिल ईस्ट की। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।